Hello everyone, I am your Harsh ma'am. Welcome to my channel. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 3 इयर्स के बच्चे को लिखना कैसे सिखाएं। बहुत से पेरेंट परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा लिखना नहीं चाहता, उसे लिखना नहीं आता, बट ऐसा नहीं है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप बच्चे को लिखना सिखाएं तो डेफिनेटली बच्चा लिखना भी सीखेगा और उसकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगी कि बच्चे को लिखना कैसे सिखाएं। सो नंबर 1 इज पेंसिल होल्डिंग। पेंसिल होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग। तो पेंसिल होल्डिंग के लिए सबसे पहले हम अपनी 2 फिंगर्स निकालेंगे और 1 थंब और इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। डू एक्सरसाइज लाइक दिस। इसके बाद हम पेंसिल को इस तरह से होल्ड करेंगे। देन वी कैन स्टार्ट द राइट। यू कैन गिव 2 days practice to pencil holding. Number 2 is scribbling. Number 2 step is scribbling. Hold the jumbo crayon and do scribbling. Do like this. किसी भी तरह से आप इस तरह से आप बच्चों को एक वाइट शीट देंगे और इस पर बच्चा कुछ भी करे, प्रॉपरली कलर को होल्ड करके स्क्रिबलिंग करनी है लाइक दिस। किसी भी तरह से कहीं भी बच्चा स्क्रिबल कर सकता है। नंबर 3 इज कलरिंग। नंबर 3 इज कलरिंग। यू कैन ड्रॉ एनी शेप ऑन अ पेपर और बच्चे को इस पर कलरिंग करने के लिए कहें। बच्चा प्रॉपरली शेप के अंदर कलरिंग करेगा। प्रॉपर अपना क्रेयॉन को होल्ड करना है और कलरिंग करनी है। कलरिंग करते हुए बच्चे को सिर्फ इतना हमें बताना है कि आपको शेप से बाहर कलर नहीं निकालना और इस तरह से कलरिंग की बच्चा प्रैक्टिस करेगा। नंबर 4 इज स्ट्रोक्स। नंबर 4 इज स्ट्रोक्स। नाउ वी विल प्रैक्टिस ऑन 4 types of strokes like standing line, sleeping line, slant line and curve. Now strokes में सबसे पहले हम सीखेंगे standing line. How to write standing line. सबसे पहले हम बच्चे को full dots पर लिखना सिखाएंगे. Then we will join the 2 dots and make standing line like this. Do tracing like this. Now join the 2 dots and make standing line like this. This is standing line. Next is sleeping line. First left to right like this. This is sleeping line. Now right to left. राइट से लेफ्ट की तरफ हम स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। This is sleeping line. Next one is slant line. First right to left. Next is left to right. First join all the dots. Do tracing on slant line. After that join the 2 dots and make slant line from left to right. Next is curve. First left curve. Join the full dots, trace on dots like this. Left curve. This is left curve. There are 2 dots. Join the dots and make curve. This is left curve. Now we will do right curve.
Do tracing on right curve. Now join the two dots and make right curve. So these all are strokes. So we can practice on sheet. अगर हम इस तरह से बच्चे को स्ट्रोक्स की प्रॉपर प्रैक्टिस देते हैं तो बच्चे नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और स्वर आराम से लिख सकते हैं। अगर बच्चे को ए लिखना है तो वो स्ट्रोक्स की हेल्प से इजीली ए लिख सकता है, लाइक स्लांट लाइन, स्लांट लाइन, स्लीपिंग लाइन। इसी तरह से अगर बच्चे को नंबर 2 लिखना है तो उसमें भी बस स्ट्रोक्स की ज़रूरत होती है। स्ट्रोक्स की ही हेल्प लेंगे हम, फर्स्ट कर्व देन स्लीपिंग लाइन। और हिंदी में भी अगर बच्चे को स्वर या व्यंजन कुछ लिखना है उसमें भी बच्चों को स्ट्रोक्स की ही हेल्प से बच्चा इजीली लिख सकता है। राइट अ लिखना है तो फर्स्ट कर्व, अगेन मेक अ कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। तो इस तरह से हम इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स कुछ भी लिखते हैं हमें स्ट्रोक्स की ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रोक्स की हेल्प से हम सभी नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू डू स्ट्रोक्स प्रैक्टिस प्रॉपरली। तो हमारे ये 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1 इज पेंसिल होल्डिंग, नंबर 2 इज स्क्रिबलिंग, नंबर 3 इज कलरिंग, नंबर 4 इज स्ट्रोक्स एंड नंबर 5 इज जॉइनिंग। यदि हम इन 5 स्टेप्स की प्रॉपरली प्रैक्टिस करें और हर स्टेप्स की 3 या 4 डेज तक प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली हमारा बच्चा प्रॉपरली लिखना भी सीखेगा और उसकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और बच्चे का लिखने में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। सो यू कैन फॉलो ऑल द स्टेप्स एंड गिव प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस टू योर चाइल्ड। ओके, देन बाय बाय।